नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 2.1 को। देखिएगा साथियों, पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 2.1 के इन 5 प्रश्नों को पढ़ लिया था। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 6 से लगाकर 10 तक कंप्लीट पढ़ेंगे और ये प्रश्न मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाला हूँ, जिससे आपको सीधा समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा छठा प्रश्न है। यहाँ पे छठे प्रश्न को देख सकते हो, 8x + 4 बराबर 3 कोष्टक x-1 + 7 है। तो इस प्रश्न को हम लिखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 8x + 4 बराबर 3 कोष्टक x-1 प्लस आपको 7 दिया गया है। अब सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आपके प्रश्न में यदि कोष्टक दिया गया होता है तो कोष्टक को सबसे पहले सोल्व करना होता है। तो यहाँ पे कोष्टक को सोल्व करेंगे 8x + 4 बराबर, अब कोष्टक के बाहर 3 है तो इस 3 का पूरे कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है उनसे गुणा होगा। 3 का गुणा x से करेंगे 3x हो जाएगा। अब उसके बाद में ये प्लस की संख्या माइनस की संख्या, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। अब 3 का गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद में शेष आपके बचा हुआ प्लस का 7 हो जाएगा। अब हमारा काम एक ही है, क्या करेंगे, सबसे पहले चरों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे 8x ये चर है लेकिन एक चर इधर है तो इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे। तो 8x, अब यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 3x हो जाएगा। उसके बाद में बराबर, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, -3 और ये आपके प्लस का 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी संख्या प्लस की है तो 7 में से 3 घटा दो, शेष क्या बचेगा, 4 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस के 4 बचे। उसके बाद में ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे अचर बैठा है, इसको भी पक्षांतर करके इधर लाना है। तो ये प्लस का है, इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब 8x में से 3x को घटाओगे, शेष आपके 5x बचेगा बराबर 4 में से 4, शेष आपके 0 बचेगा। अब x के गुणा में क्या है 5, पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, x बराबर 0/5 हो जाए, इधर गुणा में था इधर भाग में आ जाएगा। उसके बाद में x बराबर, अब ध्यान से देखो 0 के अंदर 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे x का मान प्राप्त हो चुका है। अब आगे आपको प्रश्न में कहा गया था कि अपने उत्तर की जांच भी करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे उत्तर की जांच। बहुत आसान है उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की जगह आपके x का मान कितना लेना है, 0 लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर 0 लेने पर, चलिए 0 लेते हैं। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 8x + 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। अब x की जगह आपको क्या लेना है, 0, तो यहाँ पे गुणा में 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 4 था तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, 0 का गुणा 8 से करेंगे 0, उसके बाद प्लस 4 हो जाएगा। 0 में 4 जोड़ोगे तो आपके कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर हमारे x जो लेफ्ट हैंड साइड था उसका मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड में x बराबर कितना लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर 0 लेने पर, चलिए 0 लेते हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको पता है राइट हैंड साइड क्या है, 3 कोष्टक x-1 + 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 कोष्टक, अब x की जगह तो आपके क्या है, 0 -1 प्लस आपके 7, ये राइट हैंड साइड में हो जाएगा। अब इसको हमें सोल्व करना है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे गुणा करना है सीधा, 3 का गुणा 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। उसके बाद 3 का गुणा -1 से करेंगे -3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का आपको 7 दिया गया। अब 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो -3 प्लस का 7, बड़ी संख्या प्लस की है तो आपके उत्तर प्लस में आएगा। 7 में से 3 घटाओगे, शेष आपके कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के मान आपके बराबर प्राप्त हुआ है। इसका मतलब जो आपने x का मान 0 निकाला है वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड, अतः उत्तर सही है, उत्तर सही है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपको 7वां प्रश्न दिया गया, इस 7वें प्रश्न को लिखते हैं और सोल्व करते हैं। 7वें प्रश्न में आपको संख्या दे रखी x बराबर
4/5 कोष्टक x प्लस 10, ये आपको संख्या दे रखी है। अब सिंपल तरीके से इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे देखो x है बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10 हो जाएगा। तो ये जो कोष्टक है इस कोष्टक का गुणा किससे होगा, 4 से होगा। तो यहाँ पे कोष्टक में और भी कोई संख्या नहीं है, कोष्टक में 4 से गुणा करने से पहले यहाँ पे जो 5 नीचे बैठा है इस 5 को पक्षांतर करके इधर लेके आ जाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इधर किस में भाग में इधर आते गुणा हो जाएगा, 5 गुणा x हो जाएगा, 5x हो जाएगा बराबर आपके क्या बचे 4 कोष्टक x प्लस 10 बचा हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 का गुणा इस पूरे कोष्टक से करना है। तो यहाँ पे 5x बराबर 4 का गुणा x से 4x प्लस 4 का गुणा 10 से 40 हो जाएगा, 4 दाएँ 40 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे चर पद एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ लाएंगे। तो यहाँ पे देखो 5x, यहाँ पे क्या है चर एक इधर है तो पक्षांतर करके इधर लाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का 4x बराबर शेष आपके क्या बचा है 40 बचा है। अब 5x में से 4x कटेंगे, शेष आपके 1x बचेगा, सिर्फ x कह सकते हो या 1x कह सकते हो, बराबर आपके शेष का बचा 40 बचा है। यहाँ पे आपको x का मान पता चल गया है। अब हमें एक ही काम करना है, क्या काम करना है, अब हमें सिंपल तरीके से क्या करना है, यहाँ पे अपने उत्तर की जांच करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर की जांच, बहुत आसान प्रश्न है उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में x का मान कितना लेना है 40। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर 40 लेने पर, चलिए x बराबर 40 लेते हैं। अब यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ आपके क्या है x है और x की जगह में क्या ले लेंगे 40। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा मान कितना प्राप्त हो गया 40 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में भी क्या लेना है, x का मान 40 लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड में x बराबर 40 लेने पर, चलिए लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी बड़ी है, इसमें भी x का मान कितना लेना 40। तो यहाँ पे ले लेंगे 4/5 कोष्टक, उसके अंदर x है, x का मान 40 प्लस आपके 10 दिया हुआ है। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करो। यहाँ पे 4/5, अब 40 और 10 कितने हो जाएंगे 50 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या संख्या गुणा में, तो यहाँ पे 5 का भाग 50 में कितने बार चला जाएगा 10 बार चले जाएगा, 10 का गुणा 4 से करो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में भी x का मान कितना है 40, इधर भी आपके कितना है 40। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही आपके बराबर है। तो आपने जो x का मान 40 निकाला वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड, अतः उत्तर सही है, उत्तर सही है ANS। यहीं तक कि आपको इस 7वें प्रश्न का उत्तर निकालना था। चलिए अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न में जो आपको संख्या दे रखी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 8वां प्रश्न है। अब इस 8वें प्रश्न को भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 2x/3 + 4 बराबर 7x/15 + 3, ये आपको प्रश्न दे रखा है। अब आइए सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हल। सबसे पहले आप देखोगे क्या करना है, आपको चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ करना है। तो यहाँ पे देखो चर पद है 2x/3, एक यहाँ पे चर पद बेटा पक्षांतर करके इधर लाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 7x/15 हो जाएगा। उसके बाद में बराबर यहाँ पे 3 बैठा था, लेकिन एक अचर इधर बैठा है, पक्षांतर करके उधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से आप देखोगे यहाँ पे दोनों चर है, दोनों चर भिन्न के रूप में, तो भिन्न के रूप में, लेकिन इनके हर बराबर नहीं है। हर बराबर होते तो सीधा घटाते, लेकिन हर बराबर नहीं है। तो हर बराबर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 और 15 का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम आपको लेना आता है, यदि नहीं आता तो यहाँ पे मैं एलसीएम लेना बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, हरों को लेना है, 3 और 15 था आपके हर, इसको लिख दिया। अब इसका आपके अभाज्य गुणनखंड कर दो, 3 का भाग जाएगा 3 में 1 बार और इसमें जाएगा 5 बार। अब 5 का भाग ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, 5 का भाग 5 में 1 बार। अब यहाँ पे 3 × 5 करो कितना है 15। तो यहाँ पे आपके जो एलसीएम आया वो कितना आया 15 आया, 15 लिख दो। अब सिंपल तरीके से क्या करना, सबसे पहले हर का भाग हर के अंदर, 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे 5। अब गुणा किससे करना है, अंश से कर देना है, 2x हो जाएगा। फिर बीच का चिन्ह लिख देंगे, 15 का भाग 15 में 1 बार जाएगा और उसके बाद हर से गुणा कर दो, सॉरी अंश से गुणा कर दो, 7x हो जाएगा। बराबर आपके क्या है, 3 में से 2 घटाएं, सॉरी 1 घटाएंगे, शेष आपके कितना बचेगा 2 बचेगा। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व कर दो, 5 का गुणा 2 से करो 10 और पीछे x है, तो ये आपके 10x हो जाएगा। फिर माइनस की जगह माइनस,
1 का गुणा 7x से 7x हो जाएगा बटे 15 बराबर आपको 2 दिया गया है। अब सिंपल तरीके से 10x में से 7x गए, शेष आपके 3x बटे 15 बराबर आपके क्या बचा है, 2 बचा है। अब देखो 3 का भाग 3 में 1 बार और 15 में 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे शेष क्या बचा, x बटे आपके नीचे क्या बचा है, 5 बचा है बराबर आपके 2 बचा है। अब यहाँ पे 5 क्या है, देखोगे भाग में उधर जाते गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे बराबर, अब 2 का गुणा 5 से करेंगे कितना हो जाए, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको x का मान पता चल गया कितना है, 10 है। अब हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से अपने उत्तर की जांच करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में आपको x का मान कितना लेना है, 10 लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर 10 लेने पर, चलिए x बराबर 10 लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये रही 2x बटे 3 प्लस 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा x का मान कितना है 10, तो यहाँ पे 10 बटा 3 प्लस आपको 1 दिया गया। अब सिंपल तरीके से गुणा कर दो, 2 का गुणा 10 से 20 हो जाएगा, 20 बटा 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये संग भिन्न है लेकिन ये भिन्न नहीं है, तो इसको भिन्न बना दो, यहाँ पे इस प्रकार से भिन्न बना दो। अब ये देखो दोनों के हर बराबर नहीं है, तो यहाँ पे भी एलसीएम लेना है। 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है, लसअप आपके 3 होता है। 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, 1 का गुणा अंश से करना है, 1 का गुणा 20 से करेंगे 20 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 3 का 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 और 3 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 23 बटे आपके क्या है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब ये आपके क्या हो गया, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड का मान पता चल गया है। अब इसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट हैंड साइड में भी आपको क्या करना है, x बराबर 10 लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड में x बराबर 10 लेने पर, चलिए x बराबर 10 लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये आपके 7x बटे 15 प्लस 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 गुणा x का मान 10 बटे आपके 15 प्लस आपके 3 दिया गया है। अब सिंपल तरीके से इसको सोल्व करते हैं। 7 का गुणा 10 से करने से पहले आप यहाँ पे देखोगे 5 का भाग दोनों में जा रहा है, 5 का भाग इसमें कितने बार, 2 बार, इसमें कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। और कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, कट रही है सीधा काट दो, नहीं तो गुणा करने में आपको क्या है, बड़े बड़े गुणा होंगे तो पहले से काट दो जिससे आपको गुणा कम करना पड़े। अब यहाँ पे ऊपर बचा 7 का गुणा 2 से करोगे 14 बटा नीचे शेष आपके 3 बचा था प्लस के आपके 3 बचा है। अब यहाँ पे भी एक संख्या भिन्न के रूप में और एक भिन्न के रूप में नहीं है, तो उसको भिन्न बना सकते हैं, 1 बटा में लिखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 3 और 1 का एलसीएम आपको अभी पता कितना 3 ही होता है, 3 ले लिया। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 14 से करेंगे 14 आ जाएगा, फिर प्लस की जगह प्लस। अब 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो आगे, 14 और 9 जोड़ो कितने हो जाएंगे, 14 और 6 20 और 3 23, 23 बटा में आपके 3 दिए गए, 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान आपके बराबर प्राप्त हुआ है। इसका मतलब आपने जो x का मान 10 निकाला वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड, अतः उत्तर सही है, अतः उत्तर सही है। यहीं तक कि आपको इस 8वें प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की तरफ। 90वें प्रश्न में ये जो संख्या दे रखी है इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपको संख्या दे रखी है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y दिया गया है। अब सिंपल तरीके से हमें सोल्व करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब सबसे पहले एक ही काम करना है, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। तो यहाँ पे 2y, उसके बाद में ये तो अचर है लेकिन यहाँ पे एक चर बैठा है, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का y है, इधर आते प्लस का y बराबर 26/3। एक यहाँ पे अचर बैठा है, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे, तो ये माइनस का 5/3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 2y और 1y कितना हो जाएगा, 3y, तो यहाँ पे 3y बराबर, अब देखो दोनों का ही आपके हर समान है, हर मतलब नीचे वाली संख्या 3 3 है, तो आपको क्या करना है, सीधा 3 को एक बार लिखना और ऊपर वाली संख्या को सीधा आपके बीच में चिन्ह प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो। तो यहाँ पे हर बराबर है, यदि बराबर नहीं होते तो एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हर बराबर है इसलिए हम सीधा लिखेंगे बट्टा में 3, एक बार लिखना है
26 में से आपको कितने घटाने हैं, 5 घटाने, 26 माइनस 5 कर दो तो यहाँ पे 3y बराबर 26 में से 5 घटाएंगे शेष आपके 21 बचेगा, उसके बाद बटा में 3 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, 3y बराबर, अब यहाँ पे 3 का भाग 21 में कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो यहाँ पे 7 पता चल गया। अब यहाँ पे देखो y के गुणा में कौन 3, इधर आते किस में आएगा, भाग में आ जाएगा, तो y बराबर 7/3 हो जाएगा। ये आपको y का मान पता चल गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से अपने उत्तर की जांच करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर की जांच बहुत सिंपल है। उत्तर की जांच आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की जगह y का मान कितना लेना है, 7/3। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में y बराबर 7/3 लेने पर, बहुत इजी है, चलिए 7/3 ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखो आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2y + 5/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और y का मान तो आपको पता कितना 7/3 लेना है, उसके बाद प्लस का 5/3। अब इसको आगे सोल्व करो। अब यहाँ पे देखो कोई भी संख्या कट नहीं रही तो सीधा आप गुणा कर दो, 2 का गुणा 7 से करो कितना 14/3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 5/3 दिया गया है। अब देखो दोनों का ही आपके वापस देखो हर क्या है, समान है, तो ये संख्या सीधी जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखो 3 को एक बार लिखना है और उसके बाद 14 और 5 को सीधा जोड़ दो, 14 + 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ के 14 और 5 कितने होते हैं, 19 बटा में आपके 3 है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में मान कितना प्राप्त हो गया है, 19/3 प्राप्त हो चुका है। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड की तरफ जाना है और वहाँ पर भी y का मान कितना लेना है, 7/3। तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड में y बराबर 7/3 लेने पर, बहुत इजी है, जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में मान लिया था वही में मान आपको राइट हैंड साइड में लेना है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड को 26/3 माइनस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 26/3 माइनस वाई, वाई का मान तो आपको पता है कितना है, 7/3 है। अब सिंपल तरीके से सॉल्व करो, ध्यान से देखो दोनों ही तरफ आपके क्या है, यहाँ पे हर समान है, हर समान है तो सीधा घट जाएगा, हर समान है तो जोड़ हो जाएगी और गुणा है तो गुणा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो आप जोड़ है तो सीधा जोड़ दो, घटाव है तो सीधा घटा सकते हो, क्योंकि हर क्या है, समान है, आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हर को सीधा लिख देंगे 3। अब 26 में से कितना घटाना है, 7 घटाना है, जल्दी से घटाओ, 26 में से 7 घटाएंगे शेष आपके 19 बचेगा, बटा में आपके 3 है। तो यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का ही मान आपके क्या है, बराबर है। इसका मतलब आपके जो y का मान 7/3 निकला ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, अतः उत्तर सही है, उत्तर सही है। यहीं तक कि आपको इस 9वें प्रश्न का उत्तर लिखना था। चलिए अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न को हम बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न संख्या 10 हो जाएगा। 10वें में आपको संख्या दे रखी है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो क्या दे रखा है, 3m बराबर 5m माइनस 8/5, ये आपको संख्या दे रखी है। आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, चर पद को एक तरफ लिखेंगे और अचर को एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे 3m, यहाँ पे देखो एक क्या है, चर है, वो इधर बेटा पक्षांतर करके इधर लाएंगे, माइनस का 5m हो जाएगा, बराबर क्या है, माइनस के 8/5, यहाँ पे शेष बचा हुआ है। अब देखो 3m में से 5m घटाएंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब 5 में से 3 घटा दो, शेष आपके क्या बचा, 2m बचा, बराबर माइनस के 8/5 शेष बचे। देखो दोनों तरफ माइनस है, संख्या एक एक है, दोनों तरफ क्या है, माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो शेष आपके क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस और माइनस कट जाएगा, शेष बचेगा 2m बराबर 8/5 बचेगा। दोनों तरफ माइनस होंगे तभी कटेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 क्या है, गुणा में, उधर आते भाग में आ जाएगा, तो m बराबर 8/5 के गुणा में क्या आ जाएगा, सीधा आप 2 यहाँ पे लिख दो, 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे गुणा मारा है, इसका मतलब गुणा के रूप में लिखना है 2, तो यहाँ पे हर में आ जाएगा गुणा के रूप में 2। अब यहाँ पे देखो 2 का भाग 8 में कितने बार, 4 बार जा रहा है, तो m बराबर ऊपर क्या शेष बचा, 4 बचा, नीचे शेष क्या बचा, 5 बचा। तो m का मान आपको कितना प्राप्त हो चुका है, 4/5 प्राप्त हो चुका है। अब हमें अपने उत्तर की जाँच करनी है। तो आइए सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लिखते हैं उत्तर की जाँच, उत्तर की जाँच। अब उत्तर की जाँच करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में m बराबर 4/5 लेना है।
तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में m बराबर 4/5 लेने पर, चलिए यहाँ पे देखो सबसे पहले 3 गुणा m है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणा m की जगह कितना लेना है 4/5 लेना है। अब यहाँ पे कोई भी संख्या कट नहीं रही है तो सीधा 3 का गुणा किससे हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या से ही होता है। तो यहाँ पे 3 का गुणा 4 से 12/5 हो जाएगा। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो अब मैं राइट हैंड साइड में भी m बराबर कितना लेना है 4/5। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड में m बराबर 4/5 लेने पर, चलिए 4/5 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो राइट हैंड साइड में क्या है 5m माइनस 8/5, तो यहाँ पे 5 m की जगह 4/5 माइनस के आपके 8/5 दिए गए। अब सिंपल तरीके से देखो यहाँ पे आप देखोगे ये तो गुणा में और ये आपके भाग में, तो ये दो संख्या पहले कट रही तो काट दो। 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा और इसमें भी एक बार जाएगा, फिर 1 का गुणा 1 से करेंगे, सॉरी 4 से करेंगे, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके शेष बचा 4, फिर माइनस 8/5 आपके शेष बचा है। अब ध्यान से देखो ये क्या है, भिन्न है, और ये आपके एक संख्या दे रखी है और एक भिन्न दे रखी है, तो यहाँ पे आपके सीधा नहीं घटेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको भी भिन्न बनाना है। अब इनका एलसीएम लेना है। 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 1 का भाग दे दो 5 में कितने बार 5 बार जाएगा। 5 का गुणा अंश से करो, अंश कितना 4, 5 गुणा 4 करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। माइनस की जगह माइनस, 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा और 1 का गुणा 8 से करना है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो 20 में से 8 घटाओगे शेष आपके कितना 12 बचेगा। 12 बटा में आपके कितने 5 है। तो ये आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड की वैल्यू पता चल गई है और ये आपके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। दोनों का ही मान आपके क्या है बराबर है। इसका मतलब आपने जो m का मान निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड, अतः उत्तर सही है, अतः उत्तर सही है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था और इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे प्रश्नावली 2.2 के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।